अगर आप 2026 में फ्रांस में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ रहे हैं जहां पे एडमिशन के बाद आपके वीज़ा रिजेक्शन के मिनिमम चांसेस हो और आपकी वीज़ा एक्सेप्टेंस मोर देन 98% हो, तो इन 5 यूनिवर्सिटीज़ को आपने टारगेट करना है। ना सिर्फ ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं बल्कि फ्रांस की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ ऐसी पोस्ट कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप सेपरेट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं फ्रांस के लिए और कैसे जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है तो आप वीज़ा प्रोसेस के लिए मूव कर सकते हैं। उन वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं आपको 5 यूनिवर्सिटीज़ फ्रांस में जो अपनी वीज़ा रेशो के हवाले से ना सिर्फ कैंपस फ्रांस आपको उसका एक्सेप्टेंस देगी बल्कि आपकी वीज़ा शोटी भी मैक्सिमम होगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मेरी टीम आपको इसका जो है वो रिप्लाई बैक करेगी। इसके अलावा हमारा फैसलाबाद और लाहौर ऑफिस है। हम आपकी प्रोफाइल, आपके बजट और आपके स्टडी प्लान के अकॉर्डिंगली आपको कंट्री सजेस्ट करेंगे जहाँ पे आपकी मैक्सिमम वीज़ा लगने के चांसेस हों। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फ्रांस को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए, फ्रांस यूरोप में एक सबसे ज़बरदस्त एजुकेशनल हब है। जर्मनी भी सबसे अच्छी हब है लेकिन वहाँ पे वीज़ा अपॉइंटमेंट के इशूज़ हैं और ब्लॉक अमाउंट देना पड़ता है। फ्रांस में मैं जिन 5 यूनिवर्सिटीज़ का आपको बता रहा हूँ वहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस ना होने के बराबर है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे आपकी फीस पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों से भी कम है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, पोस्ट स्टडी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको शेंजन वीज़ा मिलता है जिसमें आप 33 कंट्रीज़ के अंदर जाके बाद में सेटल हो सकते हैं। तो फ्रांस का जब भी नाम आता है तो सिर्फ आईफल टावर नहीं है, फ्रांस अपने कल्चर के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से दुनिया में बहुत आगे है। यहाँ पे आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिलेंगे, आपको स्कॉलरशिप्स मिलेगा, आपको लिविंग अलाउंस भी मिलेगा। तो इसलिए फ्रांस पे बेतहाशा इसके फायदे हैं, मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी है वो सोर्बोन यूनिवर्सिटी है, पेरिस के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटी है। आर्ट्स के हवाले से, आपको ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से, साइंस के हवाले से यहाँ पे आपको डिफरेंट मास्टर्स के प्रोग्राम मिल जाएंगे, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। नेशनल फीस है जिसका मतलब है कि आपकी 1 साल की फीस जो है वो 242 यूरो है। यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में आपको आइल्स की जरूरत नहीं है, आपकी सीजीपी अच्छी होनी चाहिए, आपकी 3.5 प्लस आपकी सीजीपी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपके पास बैकग्राउंड में सिर्फ आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। इसकी सेपरेट एप्लीकेशंस ओपन है, यहाँ पे अभी भी आप जो है वो मिड ऑफ मई तक इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं और आईटी की तरफ जाना चाहते हैं तो पीएसएल, जिसको पेरिस साइंसेज एंड लेटर्स भी बोलते हैं, ये एक सेकंड टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है फ्रांस के अंदर। यहाँ पे आपको पब्लिक फीस में आपको जो है वो इंटरनेशनल जो प्रोग्राम्स हैं जो इंजीनियरिंग में स्टेम फील्ड्स के अंदर यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आपकी सीजीपीए 3.7 या इससे अबव है और आपके पास आइल्स है, आइल्स आपका एक प्लस प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो ये यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी चाहिए। ये एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है फ्रांस में अगर आप अपना फ्यूचर को जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं और अपना वीजा रेशो को मैक्सिमम चाहते हैं। अब जो तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी है, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चार्म है। यहाँ पे इनके इंडस्ट्री के साथ बहुत ज्यादा लिंक है, स्टूडेंट्स को लास्ट फाइनल ईयर के अंदर ही यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं। वो है इकोल पॉलिटेक्निक। तो यहाँ पे आपको पब्लिक फीस के साथ बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जिसमें इंजीनियरिंग की फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट है, इसको आपने टारगेट करना है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है, आइल्स के अलावा आपका टॉफल एक्सेप्टेबल है। पीटी अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा फ्रांस के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अगर आप फ्रांस को टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ आपने आइल्स एकेडमिक या आपने टॉफल जो है वो एकेडमिक उसको चूज करना है। इस यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे, इसमें जैसे आईफल टावर स्कॉलरशिप है, फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चौथे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है, इसमें हमने काफी स्टूडेंट्स को भेजा है, नेशनल फीस के अंदर भेजा है। इसके में बहुत ज्यादा आपको फील्ड्स मिल जाएंगी। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सेक्ले है। यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल साइंसेज से लेके आईटी की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में यहाँ पे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। आपको एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, इंग्लिश के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ी ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है, यूरोप के अंदर क्यूएस रैंकिंग में टॉप 200 के अंदर आती है। यहाँ पे आपको नेशनल फीस वाले प्रोग्राम मिलते हैं। यहाँ की रिक्वायरमेंट में आइल्स नहीं है, लेकिन आपकी सीजीपीए जो है वो 3.5 से अबव होनी चाहिए। आपके पास अच्छे रेफरेंस लेटर होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल जो सीवी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आपको इन प्रोग्राम्स में। हमारे 3.02 वाली सीजीपीए वाले बच्चे का भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन आया है और उसकी रीजन ये है कि उस प्रोग्राम में शायद इतना कंपटीशन नहीं था, तो स्टूडेंट को जो है वो यहाँ पे मिल गया। अब आ जाते हैं बिजनेस के प्रोग्राम के लिहाज से जो सबसे टॉप रैंक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एचईसी पेरिस है, ठीक है। बिजनेस स्कूल है, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट साइंसेज में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको डिफरेंट
डिफरेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट में आपके आइल्स नहीं है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल पेजेस और इनका लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दिया है, जहाँ पे आप सीधे इंटरनेशनल एडमिशन के अंदर जाके इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो है वो मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए प्रोग्राम बहुत कम मिलेंगे, या हैं कुछ प्रोग्राम लेकिन वो हार्डली 2-3 प्रोग्राम हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो मास्टर्स M1 और मास्टर्स M2 या मास्टर ऑफ साइंस में यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रॉन्ग जॉब प्लेसमेंट है, स्ट्रॉन्ग आपकी वीज़ा रेशो की ये जो है वो जमानत है। ये यूनिवर्सिटीज़, इनमें हम बच्चों का अप्लाई करते हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, और जो बच्चा इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाला है उसको चाहिए कि इन यूनिवर्सिटीज़ में खुद अप्लाई करे। अगर वो खुद अप्लाई नहीं कर सकता तो वो टॉप 7 कंसल्टेंट से रब्ता कर सकता है, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। हमने इन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेस किया है। अब चूंकि एडमिशन्स के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, तो हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के, हर कंट्री का ऑलमोस्ट जो है वो हमारे ऑफिस में आपको सक्सेस स्टोरी मिलेगी, एडमिशन्स मिलेंगे। हमने फुली फंडेड जो है वो फिनलैंड के एडमिशन्स आना शुरू हो गए हैं, स्वीडन के एडमिशन्स आना शुरू हो गए हैं, फ्रांस के एडमिशन्स आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा हमारे पास लिथुआनिया के स्पाउस वीज़ा सक्सेस रेट है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों में, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में आपकी कॉस्ट की ओवरऑल बात करें तो आप पाकिस्तानी 1 मिलियन के अंडर आप जो है वो यहाँ पे चले जाएंगे। ट्यूशन फीस मोस्टली नेशनल फीस है जो 242 यूरोज पर ईयर है। इसके अलावा अगर किसी की हो भी किसी प्रोग्राम की, वो 2-3 हज़ार यूरो है जो मिनिमम फीस है, या उसका इनिशियल इतना डिपॉजिट है। लिविंग कॉस्ट आपकी वेरी करेगी 700 से लेके 1000 यूरो पर मंथ। ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। अगर वो पेरिस के अंदर है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आपकी अर्निंग की भी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर वो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या जिसको लेटर ऑफ मोटिवेशन वो होना चाहिए, आपके रेफरेंस लेटर होने चाहिए, आपकी सीवी होनी चाहिए, आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब आपके मैक्सिमम चांसेस है कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एडमिशन मिल जाए। अब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो भी आप सुन लें कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो बगैर रिसर्च किए इरेलेवेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर देते हैं। प्रॉपर वीक सिर्फ चैट जीपीटी पे या किसी भी एआई टूल पे इंसार करके वो सिर्फ लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख देते हैं। वीक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उनका होता है, रेफरेंस लेटर नहीं प्रॉपर प्रोवाइड करते, और अगर एडमिशन ले भी लें तो उसके बाद वीक फाइनेंशियल प्रूफ्स की वजह से वो अपना वीज़ा भी रिजेक्ट करवा सकते हैं। तो ये सारा एक पैकेज है जो एडमिशन से लेकर वीज़ा तक आपको इस सारी चीज़ को कंसिडर करना है। तो इसके लिए आप टॉप 7 कंसल्टेंट से रब्ता करें, तो हम आपको हमेशा आपके रेलिवेंट जो हाई रैंक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर प्लेस करेंगे। हमारे किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं है, हम ऐसी यूनिवर्सिटी में आपको जो है वो टारगेट करेंगे जिसमें आपके वीज़ा लगने के मैक्सिमम चांसेस हों।